राहुल गांधी इन दिनों उछल उछल कर पूछ रहे हैं कि अडानी ग्रुप में 20,000 करोड़ रुपया किसका है। और इसी चक्कर में गुलाम नबी आजाद से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा तक और ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर अनिल एंटनी तक सभी ने राहुल गांधी पर पलटकर गंभीर आरोप लगा दिए। लेकिन अडानी ने राहुल गांधी के सवालों का कायदे से जवाब दिया। अडानी समूह ने पिछले 4 सालों का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक कर दिया। असल में राहुल गांधी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पढ़कर सच्चाई जाने बिना आरोपों की झड़ी लगा रहे थे। अब अडानी समूह ने फाइनेंशियल टाइम्स के झूठ की पोल खोल दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी समूह की आय को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और इसको लेकर वे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी हमलावर रहे हैं। लेकिन अब अडानी समूह ने 2019 से लेकर अब तक का पूरा हिसाब किताब जारी कर दिया है। अडानी समूह की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि साल 2019 से अब तक समूह की कंपनीज ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर $2.87 बिलियन यानी करीब 23,525 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इनमें से $2.55 बिलियन यानी लगभग 20,902 करोड़ रुपयों का फिर से बिजनेस में लगाया जाना। अडानी समूह के बयान को देखें तो इसमें कहा गया है कि अबू धाबी स्थित ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी जैसे निवेशकों ने अडानी समूह की कंपनियों में $2.593 बिलियन यानी 21,255 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये निवेश अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अडानी एनर्जी लिमिटेड में किया गया। कंपनी के प्रोमोटर्स ने अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की हिस्सेदारी बेचकर $2.783 अरब यानी करीब 22,812 करोड़ रुपए जुटाए। अडानी समूह ने आगे कहा कि इन पैसों को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और अडानी पावर लिमिटेड जैसे पोर्टफोलियोज कंपनीज में लगाया गया है। ब्रिटेन के मीडिया संस्थान फाइनेंशियल टाइम्स ने अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह को जो विदेश निवेश मिला है उसमें से अधिकांश गौतम अडानी के परिवार से जुड़ी विदेशी कंपनी से आए हैं। विदेशी कंपनी ने अडानी समूह की कंपनी में साल 2017 से 2022 के दौरान कम से कम $2.6 बिलियन यानी करीब 21,334 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। ये रकम अडानी समूह के मिले कुल $5.7 बिलियन के एफडीआई का 45.4% है। अडानी समूह ने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में जिस निवेशक के बारे में बताया गया है उनको लेकर 28 जनवरी 2021 और 23 जनवरी 2021 को जानकारी सार्वजनिक की जा चुकी है। यही नहीं, अडानी समूह ने फाइनेंशियल टाइम्स को एक पत्र लिखते हुए रिपोर्ट डिलीट करने के लिए भी कहा। इस पत्र में कहा गया कि अडानी समूह के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव गढ़ा गया है। जिस तरह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उससे अडानी समूह की इमेज को काफी ठेस पहुंची है और ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस रिपोर्ट को तुरंत हटा दिया जाए। हमें लगता है कि अडानी को बर्बाद करने का कंपटीशन अच्छा हो सकता है, लेकिन हम नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। The Report, News of India।